इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। ऐसे सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपको एग्जाम में मिलेगा, उनको मैंने सिलेक्ट किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको आपको देखना है, बार बार देख करके जाना है इनको। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। कहने का मतलब ये हुआ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन की ट्रांजिशन एलिमेंट किस ब्लॉक से रिलेटेड है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक जो है एसपीडी, डी 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 होता है ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट किस में आएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट में आएंगे। अब अगला है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर एक कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सबसे मीठा शुगर कौन सा होगा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ऐसा नाम आपने सुना होगा। तो सबसे मीठा शुगर कौन सा होगा? फ्रुक्टोज। याद रखेंगे आप, जीवन भर के लिए इसको याद रखेंगे, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज जो होता है वो सबसे मीठा शुगर होता है। अगला है, ये जो तीसरा नंबर है, हर एक बार मतलब लगभग आपको 1 साल 2 साल के गैप पर ये क्वेश्चन मिलेगा। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रोल? मतलब कहने का मतलब नीला थोथा। आप सुने होंगे ये नाम, जिप्सम और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसा कुछ फॉर्मूला सब होता है। तो नीला थोथा कौन सा होता है? ब्लू विट्रोल कौन सा होता है? CuSO4, CuSO4, 5H2O, वाटर का कंटेंट है, 5H2O लगा हुआ है इसमें, CuSO4, CuSO4, 5H2O, 5H2O याद रखेंगे। तो पहला ट्रांजिशन एलिमेंट, पहला प्रश्न फिर से देखते हैं एक बार। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा ब्लॉक से रिलेटेड है? डी ब्लॉक से रिलेटेड है। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे मीठा शुगर कौन सा है? फ्रुक्टोज आता है किसमें? मीठा शुगर में। और ब्लू विट्रोल कौन सा है? क्या है फॉर्मूला उसका? केमिकल फॉर्मूला क्या है? CuSO4, 5H2O। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोलामाइट मिनरल कंटेंट, मतलब जो Mg है, Mg को किससे प्राप्त करते हैं हम लोग? कौन सा ओर से? तो डोलामाइट मिनरल में क्या होता है? Mg होता है। डोलामाइट में क्या होता है? Mg। थोड़ा फास्ट चलिए क्योंकि टाइम कम है आपके पास, इसको बार बार रिवीजन भी कर लेंगे हम लोग। डोलामाइट मिनरल कंटेंट्स, डोलामाइट में क्या होता है? Mg, मैग्नीशियम। याद रखेंगे आप, ये हर बार आता है, ऐसे प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं, भूलना नहीं है आपको। हाँ, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड इज। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको आता होगा, sp, sp2, sp3, sp3d, ये सब आपको निकालने के लिए आता होगा। 2 to 8 ऐसा होता है। तो किससे डिवाइड करना है? इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर कंपाउंड में क्या हो, 2 से 8 हो, तो किससे डिवाइड करना है आपको? फिर 9 से 56 जाएगा तो किससे डिवाइड करना है? मतलब ये सब संख्या बताएगा, जितना आएगा नंबर उसी से निकालते हैं हम लोग, sp, sp2, sp3, ये सब हम लोग जानते हैं। ये सब हम लोगों को आना चाहिए। 8 से डिवाइड कब करते हैं, 2 से डिवाइड कब करते हैं, और फिर 18 से 56 से अब जाएगा इलेक्ट्रॉन का नंबर कंपाउंड में, तो 18 से डिवाइड करेंगे, उसी से निकलेगा आपका sp, sp2, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड इज, डायमंड में क्या होगा? sp3, sp3 याद रखेंगे। डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब आपको याद रहना चाहिए, बिल्कुल लिप्स पे होना चाहिए ऐसे सवाल। हाँ, अगला है, क्या है? शेप पूछा है, ऑर्बिटल का शेप पूछा है। डी ऑर्बिटल का क्या शेप होगा? ये सब डायरेक्ट प्रश्न है। डबल डंबेल जो बार बार पूछ लेता है, डबल डंबेल, डबल डंबेल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल क्या होगा? शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज डबल डंबेल। अगला है फिर से एक और सवाल इसी टाइप का, शेप ऑफ XeF4, XeF4, XeF4 इज क्या होगा? स्क्वायर प्लैनर, स्क्वायर प्लैनर। याद रखेंगे ऐसे सवाल को। शेप क्या होगा? XeF4 का शेप क्या होगा? XeF4 का शेप होगा स्क्वायर प्लैनर। हाँ, एक और प्रश्न, 8वां नंबर देखिए आप गौर से। तो गोल्ड नेचर में किस स्टेट में पाया जाता है? किस प्रकार से पाया जाता है? तो बिल्कुल ये दिमाग में रखेंगे, गोल्ड जो एलिमेंट है ये फ्री स्टेट में पाया जाता है।
फ्री स्टेट में पाया जाता है। गोल्ड किस स्टेट में पाया जाता है नेचर में? फ्री स्टेट में, स्वतंत्र अवस्था में ये पाया जाएगा, फ्री स्टेट में पाया जाएगा। हीलियम का सोर्स क्या होगा? यहां पे एक प्रश्न पूछे थे हमने, क्या पूछा था? डोलामाइट किसका सोर्स है? Mg का। और यहां क्या है? हीलियम का मोनाजाइट। मोना याद रहेगा आपको नाम, मोना नाम याद रहेगा ना? मोना में क्या मिलेगा आपको? हीलियम। अच्छा, हीलियम से याद आया, हीलियम न्यूक्लियस किसके इक्विवेलेंट होता है आपको पता है? हीलियम न्यूक्लियस याद रखेंगे, हीलियम न्यूक्लियस किसके इक्विवेलेंट होगा? अल्फा पार्टिकल का इक्विवेलेंट होगा। और बीटा पार्टिकल का कौन होता है? इलेक्ट्रॉन जो कहां से आ रहा है बाहर? न्यूक्लियस से बाहर जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको हम लोग बीटा पार्टिकल कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा होगा? याद रखेंगे, प्लस चार्ज होगा। और इस टाइप का भी सवाल पूछ देता है बॉन्ड निकालने के लिए, मतलब सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना है, पाई बॉन्ड का संख्या कितना है, ये तो आपको पता होगा ना। सिंगल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड, अगर क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। ये सब आपको मतलब बता रहा हूं मैं, ऐसा प्रश्न पूछ जाए जैसे कि बेंजीन में पूछ दिया आपको कितना सिग्मा कितना पाई है, तो आपको बस इतना सा दिमाग रखना है, उसका स्ट्रक्चर लिखना है और उसमें देखना है कि कितना सिंगल बॉन्ड है। जितना सिंगल बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड, अगर जितना डबल बॉन्ड होगा उस डबल बॉन्ड में भी क्या होगा? एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल के बाद ट्रिपल आ गया, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा? एक ही सिग्मा होगा। फिर याद रखेंगे आप, दो सिग्मा नहीं लगा देंगे, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। और कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर सब निकालने के लिए देता है। तो सिंपल सब सवाल है, जैसे कि आपको CO का क्या होगा, कौन कौन न्यूट्रल है उसमें, CO में क्या होगा, मतलब सिंपल सब देगा, आपको पता रहना चाहिए। CN में क्या होता है, CO में क्या होगा, C2O4 में क्या होगा, कार्बन CO3 में क्या होगा, 2 होता है माइनस में, पता है ना आपको, NO2+, ऐसा इस टाइप से दे दिया आपको नंबर निकालने के लिए। ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर से एक सवाल रहेगा ही। मेन सोर्स ऑफ हीलियम का मेन सोर्स याद रहेगा आपको, मोनाजाइट में क्या मिलेगा आपको? हीलियम मिलेगा, हीलियम प्राप्त होगा। कहां से हीलियम प्राप्त होगा? मोनाजाइट। पिच ब्लेंड किसका ये है? सोर्स है, आपको ये सब पता होना चाहिए। गम किस प्रकार का कोलाइड है? तो लायोफिलिक, याद रखेंगे, ये सवाल भी पूछा हुआ है। 10वां नंबर जो है, 10th नंबर जो है, गम किस प्रकार का कोलाइड है? तो लायोफिलिक कोलाइड है। गम किस प्रकार का है? लायोफिलिक कोलाइड है। इस प्रकार से ये सब प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। इनको बिल्कुल देख करके आपको जाना है। सिग्मा बॉन्ड बता दिए, पाई बॉन्ड निकालने के लिए बता दिए आपको। फिर उसके बाद ये सब आपको आना चाहिए। T12 मतलब टाइम पीरियड किस प्रकार से लैम्डा पे डिपेंड करता है, K पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सब पता होना चाहिए आपको। सब सारा सवाल ये सब पूछता है। तो वीडियो लंबा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा छोटा ही वीडियो। तो ये जो ऐसे प्रश्न हमने 10 क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए हैं, ये बार बार आया हुआ है। ऐसे प्रश्न को हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे आपके सामने। चलिए देखते हैं, आगे भी और वीडियो लाएंगे इस पर। तो सबसे पहला काम है आपको चैनल को अपना बनाना है, सब्सक्राइब कीजिए इसको और लाइक शेयर कीजिए। आगे और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।